गूगल को अपनी गूगल मैप सर्विस लॉन्च किए 15 साल बीत चुके हैं और तभी से दुनिया भर के यूजर्स नक्शे में अजीब और गरीब जगह ढूंढते रहते हैं। अब आप पेरू का बैंड ऑफ होल्स ही देख लीजिए। इस बैंड की लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और इसमें 6000 से भी ज्यादा अजीब से गड्ढे बने हुए हैं। ये सभी गड्ढे अलग अलग गहराई और चौड़ाई के हैं। वैसे इस बैंड का फेमस नज़का लाइन से कोई लेना देना नहीं है। ये जगह ऐसी क्यों है और ये क्यों बनी, ये बात 1933 से लेकर अब तक एक रहस्य बनी हुई है। उसी समय एक एविएटर ने इन गड्ढों की एक फोटो पब्लिश की थी। अभी तक तो पुरातत्व विभाग सिर्फ अटकलें लगाता आ रहा है। इन अटकलों में सबसे फेमस है इन गड्ढों को इनका साम्राज्य में चीजों को स्टोर करके रखने के लिए बनाया गया होगा। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। हाँ, पर ये गड्ढे बहुत डरावने हैं। कभी नीदरलैंड के आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में सुना है आपने? ये केटलमीर झील में बना है। ये एकदम जियोलॉजिकल पेन आइकन जैसा दिखता है, पर अगर आप वहां जाएं तो ये आइलैंड नहीं बल्कि एक डिपॉजिटरी है जो 1 किलोमीटर से भी कम जगह में बना हुआ है। यहाँ प्रदूषण का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है। यह एक और आइलैंड भी है जिसका निक नेम गैलासनजक है। ये इटली और क्रोशिया के बीच एड्रियाटिक सागर में है। फिलहाल ये जीवों के रहने लायक जगह नहीं है क्योंकि ना ही तो यहाँ ताजा पानी और ना ही कंस्ट्रक्शन। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से ये जगह इंटरनेट पर फेमस हुई है, आइलैंड के मालिक इस लोकप्रियता को बनाने में लगे हैं। दरअसल ये 2 लंबे खुरदुरे से धब्बे हैं जो दिल शेप के आर पार 2 खरोंचों जैसे दिखते हैं। हाँ, पर इनके दिखने की वजह इतनी रोमांटिक नहीं है। ये निशान तो बुलडोजर ने छोड़े। आइलैंड के मालिक यहाँ जैतून के पेड़ लगाना चाहते हैं ताकि इस जगह को शादी समारोह के लिए तैयार किया जा सके। फिलहाल तो आप डबलिन के शैमरॉक मेज की सुंदरता का आनंद सिर्फ ऊपर से ही ले सकते हो। ये जगह डबलिन एयरपोर्ट के साउथ में फ्रीवे के साइड में है। अगली बार जब आयरलैंड के लिए उड़ान भरें तो याद रखें कि आप यहां जमीन से नहीं पहुंच पाएंगे। गूगल स्ट्रीट व्यू से पता चलता है कि भूल भुलैया का रास्ता बड़े से लोहे के गेट से बंद किया गया है। इस गेट पर कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगाया गया है क्योंकि इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा कुत्ते करते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा जोखिम कतई नहीं उठाता भाई साहब। अगर आप इस भूल भुलैया से बाहर का रास्ता ढूंढना चाहते हो तो यूके जाइए। इस बड़े से फिंगरप्रिंट को फिंगर मेज कहते हैं। ये ब्राइटन एंड होव शहर के होव पार्क में है। ये उन मानवीय मूर्तियों से बनी है जिन्हें पत्थर और चूने से एक लाइन में बनाया गया है। फिंगर मेज को नेचर आर्टिस्ट क्रिस ड्रूरी ने 2006 में बनाया था। इन मूर्तियों से लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है। एक बार जरा इस लग्जरी क्रूज शिप पर भी गौर कीजिए दोस्तों। क्या बात, मैं तो इसमें सवार होकर दुनिया भर की यात्रा करना चाहूंगा। पर दुख की बात यह है कि सचमुच का जहाज नहीं है, बल्कि ये तो जहाज ऐसा एक शॉपिंग मॉल है जो हांगकांग के विशाल ट्विटर हैशटैग के जंगल में खो गया है। मॉल वॉन्गफो गार्डन के बीच बनाया गया था। ये एक विशाल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पहले कभी जहाज बनाए जाते थे। ये कॉम्प्लेक्स 360 फीट लंबा और कई मंजिला है। क्रूज शिप मॉल के अलावा यहाँ मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, स्टोर और एक मिनी इंडोर थीम पार्क भी मिलेगा। खैर, अगर ये लग्जरी क्रूज नहीं भी है तो भी कम से कम मैं शॉपिंग तो कर ही सकता हूँ। आप शायद लेक क्लैचट्रुप के वाइल्ड मैप से ज्योग्राफी सीख सकते हैं। पास ही एक किसान सोरेन पॉल्सन ने इसे 1944 से 1968 के बीच हाथों से बनाया था। उसने इसे पत्थरों और घास से बनाया। पहले उसने पत्थरों को खींचकर झील के किनारे इकट्ठा किया, फिर सर्दियों में स्लेज से पत्थरों को ढोया, फिर बसंत के मौसम में बर्फ पिघलने पर उसके लिए इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना और भी आसान हो गया। सोरेन अपने आइडिया के लिए काफी समर्पित रहे होंगे क्योंकि यहाँ कुछ पत्थर 18 किलो से भी ज्यादा भारी हैं। वर्ल्ड मैप में छोटी झीलें और नदियां भी हैं। यहाँ तक कि लोगों के लिए गर्मियों में प्रशांत महासागर को पार करने के लिए मिनी बोट भी हैं। यहाँ एक 18 होल वाला मिनी गोल्फ कोर्स है, एक प्लेग्राउंड है और एक पिकनिक स्पॉट भी है। चलिए अब चाइना चलते हैं। यहाँ भी रहस्यमयी जगहों की कमी नहीं है दोस्तों। यहाँ के बड़े बड़े सिंबल्स ऐसे लगते हैं जैसे गोबी रेगिस्तान की बड़ी सी सतह पर बने हो। इनके बारे में भी बहुत सी थ्योरीज चर्चा में रही, लेकिन बाद में सामने आया कि ये तो मानव रचनाएं हैं।
जॉनथन हिल एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में मार्स स्पेस फ्लाइट फैसिलिटी के एक रिसर्च टेक्नीशियन और मिशन प्लानर हैं। उनका मानना है कि शायद ये ग्रेट सैटेलाइट के कैलिब्रेशन टारगेट्स हैं। जब आप बुलफोर्ड कीवी का गूगल मैप वर्जन देखते हैं तो पक्षी थोड़ा फैला हुआ और पतला दिखाई देता है, लेकिन न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह अब भी आसानी से पहचाना जा सकता है। साल 2007 में कीवी की अच्छे से सफाई भी की गई थी और अब ये एक नया जैसा सफेद दिखता है। बुलफोर्ड कीवी को 1919 में इंग्लैंड में बीकन हिल पर चौक से बनाया गया था। वॉल्शायर की चट्टानों पर चौक से फिगर बनाने की यह परंपरा नवपाषाण युग यानी 10,000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। यूएसए का पोटाश की भाप वाला यह तालाब इंसानों की समझ से बाहर की बात है। इलेक्ट्रिक ब्लू पॉन्ड ऊटा डेजर्ट की लाल भूरी मिट्टी के साथ मिलकर शानदार हल्का बैंगनी रंग बनाता है। इस जगह पोटेशियम क्लोराइड निकलता है जिसे पोटाश के नाम से भी जाना जाता है। गूगल मैप में सबसे ज्यादा फेमस और फोटोग्राफी वाली पोटाश खदान देख सकते हैं, ये मोआब ऊटा में है। गूगल मैप पर एक और शानदार चीज जो देखी जा सकती है वो है चिली का अटाकामा जायंट। ये जगह 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसकी लंबाई लगभग 300 फीट है। इसकी जमीन पर बड़े डिजाइन बने हैं। ये आमतौर पर चट्टानों, पत्थरों और बजरी के बने होते हैं या मिट्टी के भी बने होते हैं। खैर, अगली सर्च ने तो मेरा दिमाग हिला दिया। जब अंटार्कटिका में ये अजीब सा चेहरा पहली बार दिखा तो कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिए। उन्होंने कहा कि ये पेरिडोला डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। इसमें दिमाग में कुछ अलग बदलाव आ जाते हैं जिससे इससे ऐसे पैटर्न और बनावट दिखने लगती है जो कि होती ही नहीं है। ऐसे ही हम बादलों, चट्टानों और दूसरी कई चीजों में कोई ना कोई बनावट ढूंढ ही लेते हैं। अगर ऐसे एकदम करीब से देखा जाए तो शायद ये बर्फ का आधा ढका बड़ा सा चेहरा नहीं बल्कि सिर्फ दरारों से ढकी बर्फ ही दिखेगी। लेकिन जो भी हो, मैं शर्त लगाती हूँ कि जो कोई भी गूगल मैप पर अचानक इस बनावट को देखता है उसके मन में अजीब से थॉट आने लगते हैं। भारत की लोनार झील लगभग 50,000 साल पहले तब बनी थी जब इस जगह एक एस्टेरॉयड टकरा गया। इस उल्कापिंड के किनारे चारों ओर से लगभग 6,000 फीट के थे। झील अपने आप में थोड़ी छोटी है, जिसकी गोलाई लगभग 4,000 फीट की है। अभी तक तो झील बेहद सामान्य लग रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल जून 2020 को झील का रंग अचानक से बदल गया और कुछ दिनों के लिए इसका पानी हरे चमकीले से गुलाबी हो गया। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद ये पानी में लवणता के बढ़ने से हो सकता है, या फिर इसमें मौजूद शैवाल की वजह से, या फिर हो सकता है कि ये दोनों ही वजह हो। जो भी हो, लोनार झील में मैं तो तैरने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या आपको गूगल अर्थ पर नेवाडा डेजर्ट के बीच एक बड़ा सा टारगेट सिंबल दिखा है? ये कोई मजाक, फोटोशॉप या आर्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बड़ी सी चीज शायद ऊपर से ली जाने वाली फोटो की क्लैरिटी चेक करने के लिए बनाई गई साइन है। और लास्ट में मेरी पसंद की एक जगह, बहामास में एक अंडर वाटर कार कि काफी समय से फ्रेश क्रीक की तली में पड़ी है। ये यहाँ कब और कैसे आई, यानी इसका इतिहास कोई नहीं जानता। अगर मुझे कोई ये बता दे कि ये कहां से आई तो मैं उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट देने वाला हूँ।